जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। मैं प्रदीप तनेजा बुराड़ी दिल्ली से अपना एक सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरा सत्संग ये है कि हमारे को गुरु जी ने एक शॉप दी थी, प्रॉपर्टी शॉप दी है, क्योंकि इससे पहले हम रेंटेड थे। रेंटेड होते हुए कई बार दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। दिक्कत परेशानियाँ ये आती हैं, कई बार आपको शॉप शिफ्ट करनी पड़ती है, तो उसमें आपका जो क्रेडिट होता है वो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो हर किसी को ये होता है कि अपनी एक शॉप होनी चाहिए। शॉप होने के लिए ना हमारे पास कुछ अरेंज है, ना कुछ हमारे पास साधन थे। जब गुरुजी ने देना होता है वो तो सब चीज़ अरेंज भी करा देते हैं। हमने अपने फैमिली सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में सारा चीज़ गुरुजी ने हमारे से करा दी। उसके बाद हमने शॉप का बयाना कर दिया। जब हमने शॉप का बयाना करा था तो हमने इनसे, ऑनर से कमिटमेंट थी कि हम इसके ऊपर लोन कराएंगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपका लोन हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, भाई रजिस्ट्री की प्रॉपर्टी है, आपका लोन हो जाएगा। ठीक है, हमने बयाना कर दिया। अब बयाना करने के बाद सेकंड लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के टाइम से पहले जो हमारी सबसे कमिटमेंट थी वो सारी डिले हो गई लॉकडाउन की वजह से। अब जब सेकंड लॉकडाउन खुला तो उसके बाद समय उन्होंने हमारे को दिया, भाई आप अब इसको करा लो। तो फिर मैंने लोन अप्लाई करे। अब लोन अप्लाई करे तो उसमें फिर जहाँ भी करते थे लास्ट में सब चीज़ फाइनल हो जाती थी जब बैंकर एंड में कहते थे आप प्रॉपर्टी के पेपर दिखाइए, पर दिखाते थे पर उनके पास जेन्युइन पेपर नहीं होते थे, ना हमारे को इस चीज़ का पता था। क्योंकि ये दो भाइयों की प्रॉपर्टी थी, पर हमारे को ये पता था प्रॉपर्टी इनकी है, भाई इनके पास पेपर होंगे। पर ये दो भाई थे, एक भाई के पास जेन्युइन पेपर थे, एक भाई के पास फोटो स्टेट कॉपी थी। जब हम कहीं बैंकों में लास्ट में जाते थे, वो पेपर देखते थे, तो हम इनके पास कॉपी होती थी, कहते भी इसकी आप ओरिजिनल दिखाइए, तो इनके पास ओरिजिनल होती नहीं थी। पर इस बीच हम पहले गुरु जी से तो जुड़े हुए थे, पर गुरु जी के ग्रीनफील्ड दरबार से नहीं जुड़े हुए थे। कुछ समय बाद हम ग्रीनफील्ड दरबार से जुड़े, हमारा आना जाना हुआ। तो फिर जो हमारे पास लोन की दिक्कत परेशानियां थी, तो हमने एक दिन लक्ष्मण जी से अरदास करी कि गुरु जी से अरदास करें, भाई ये हमारे पास प्रॉपर्टी की इस प्रकार लोन की दिक्कत आ रही है। अंकल ने कहा ठीक है, आप पेपर ले आना, मैं गुरु से बात कर लूँगा। तो हम पेपर ले गए गुरु से। उन्होंने कहा जी गुरु से बात हुई है, आपका लोन हो जाएगा। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, लोन आपका हो जाएगा, आप ठीक है कराइए। तो हमने 2-3 बैंकों में फिर अप्लाई करा। एंड डिसीज़न ये हुआ जैसे पहले था कि हर बैंक से कि आपको ओरिजिनल पेपर दिखाने ही होंगे, नहीं तो आपका लोन नहीं होगा। ठीक है, अब लोन करते हुए हमारे को टाइम निकल गया। फिर उनका प्रेशर, ओनर का प्रेशर था कि आपसे ठीक है, ये बैंक वाले परेशान करते हैं, इनसे कुछ होना वाना नहीं है, पैसे खाने के चक्कर में ये आपका लोन नहीं करेंगे। मैंने कहा अंकल लोन तो कर देंगे, पर हमारे पास भी जेन्युइन पेपर नहीं है। कहते कौन कहता है जेन्युइन पेपर नहीं है, ये तो हैं। मैंने कहा पर जेन्युइन वाले तो नहीं हैं, आपको जेन्युइन दिखाने पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो जेन्युइन आपके पास जो भी अरेंज है आप उतना पार्ट ले लीजिए, बाकी छोड़ दो। जब आपके पास पैसे होंगे आप ले लेना, आपके पास ही है शॉप, भाई पीछे और रेंटेड है। जब आपके पास पैसे होंगे हम आप ही को देंगे, पर आप ही लेना। पर हमारे को गुरु जी के ऊपर विश्वास था, अंकल जी, लक्ष्मण अंकल जी के ऊपर विश्वास था कि उन्होंने कहा है वो होगा। फिर उन्होंने फिर 1-2 बैंकों में अप्लाई करा। फिर रिजल्ट ये हुआ कि आपको जेन्युइन पेपर दिखाने ही होंगे। फिर उनका यही था कि आप जितना भी आपके पास अरेंज है आप उतना ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है जी, हम उतना ही ले लेते हैं। मैं उनके साथ फिर गया। मैंने कहा चलो जी, आप मेरे को भाई जो चीज़ करनी है आप मेरे को बताइए, मैं कर देता हूँ। उसमें भी दिक्कत परेशानियाँ शुरू हो गई। वो गुरुजी की महिमा थी, या गुरुजी ने जो कराना था वो था वही है, तो उसमें भी अड़चन आई। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा एक बैंकर है, मैं आपको वो देता हूँ, आप उनसे बात कर लीजिए, वो आपका करा देंगे। उन्होंने काफ़ी इस तरह के लोन कराए हैं। ठीक है, मैं उनके पास भी गया, उनका भी ये डिसीज़न था कि आपको जेन्युइन पेपर दिखाने ही पड़ेंगे। मैंने कहा देख लो जी, आपके पास तो जेन्युइन पेपर नहीं है, मैंने तो हर जगह मेरी साइड से क्लियर है, दिक्कत तो आपके पेपरों में है कि
वो फिर लास्ट यही होता था कि ठीक है जी, आपके पास ये नहीं मानते, इन्होंने लोन करना नहीं है, आपके पास जितना अरेंज है आप उतना कर लो। मैंने कहा ठीक है जी, उतना कर लेते हैं। पर गुरु जी के ऊपर विश्वास था, लक्ष्मण अंकल जी के ऊपर विश्वास था। तो भाई मैंने लक्ष्मण अंकल जी को कहा अभी ऐसे ऐसे दिक्कत परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं गुरु से बात करके आपको फिर बता देता हूँ। तो फिर हम जब गए, उन्होंने कहा नहीं गुरु जी कह रहे हैं आपका लोन हो जाएगा, आप कराइए। तो फिर मैंने लास्ट में एक बैंकर को मैंने भी कहा अभी ये लोन हो जाएगा, ठीक है, नहीं तो हमारे पास जितना रेंज है हम उतना कर लेंगे, हम भी परेशान हो रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। तो वहाँ पे अप्लाई करा, लास्ट मंथ चल रहा था, वहाँ पे बैंकों का अपना क्लोजिंग होता है। उन्होंने कहा क्लोजिंग की वजह से आपका डिले हो गया है, तो भाई आपको 2-4 दिन में हम डिसाइड कर देंगे। फिर उधर से फ़ोन आया कि आपका लोन हो जाएगा। उन्होंने कहा आपके पास ये पेपर, वो मैंने कहा ना मेरे पास ये पेपर है ना ये पेपर है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये जो मैंने आपको दिखाया यही है। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम बताते हैं आपको। तो 2-4 दिन बाद फिर फ़ोन आता है कि आपका लोन हो जाएगा। लोन हो भी गया, पेपर भी साइन हो गए, फाइल साइन हो गई। फिर उन्होंने कहा जी आपको ये देना है, ये देना है। मैंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास है। तो फिर मैंने अंकल जी से बात करी, अंकल जी ने कहा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर 2-3 बाद आया कि आप ठीक है, आप इसकी आप ट्रू कॉपी निकलवा दीजिए। ट्रू कॉपी पे उन्होंने मेरा लोन सैंक्शन कर दिया। लोन भी सैंक्शन हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई, सब चीज़ हो गया गुरु जी की दया से। गुरु जी को लख लख शुक्राना, अंकल जी को लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु संगत जी, जय गुरु जी।